ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 9 जनवरी सन 1980 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है रूहानी सेनानियों से रूहानी कमांडर की मुलाकात। अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। पहला ग्रुप डॉक्टर्स के प्रति। डबल डॉक्टर्स ग्रुप है ना। जैसे सभी डॉक्टर्स अपने हद की डॉक्टरी के स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे रूहानी डॉक्टरी में विशेष किस सेवा के निमित्त बने हुए हो। जैसे हद की डॉक्टरी में कोई आंखों का, कोई विशेष गले का, कोई सर्जन, कोई सिर्फ दवाइयाँ देने वाला होता है। तो इस रूहानी डॉक्टरी में क्या विशेषताएं हैं। एक सेकंड में किसी के पुराने संस्कार रूपी बीमारी को नयनों की दृष्टि द्वारा समाप्त कर दें, अर्थात उस समय उस बीमारी से उसको भुला दें। ऐसी विशेषता वाले डॉक्टर्स हो। जैसे वह आंखें ठीक कर देते हो, ऐसे अपनी दृष्टि द्वारा किसी के पुराने संस्कार को पहले दबा दें, फिर समाप्त कर दें, उस समय शांत कर दें। ऐसी विशेषता वाले डॉक्टर्स हो। यह हुआ आंखों का डॉक्टर, जो दृष्टि से परिवर्तन कर दे। जैसे डॉक्टर गोली देकर थोड़े समय के लिए दर्द को दबा देते हैं, ऐसे आंखों के डॉक्टर हो, जो दृष्टि से उसको संतुष्ट कर दो। हद के नहीं, रूहानी रूहानी आंखों के डॉक्टर, अर्थात रूहानी दृष्टि से सफा देने वाले। दूसरा, ऑपरेशन वाले डॉक्टर। जैसे वह औजारों से ऑपरेशन करते हो, वैसे अपने में जो शक्तियां हैं, यह शक्तियां ही यंत्र हो जाएं, जिन यंत्रों द्वारा उनकी कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। जैसे अपने ही थिएटर के यंत्रों द्वारा ऑपरेशन करते हो, पेशेंट के यंत्र तो नहीं यूज करते हो ना। ऐसे अपनी शक्तियों के यंत्र द्वारा बीमारी को ठीक कर दो। कामी को निष्कामी और क्रोधी को निर्क्रोधी बना दो। इसके लिए सहन शक्ति का यंत्र यूज करना पड़े। तो ऐसे ऑपरेशन वाले डॉक्टर हो। जैसे उसमें आंख, नाक, सबके अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसे यहाँ भी अलग अलग विशेषताएं हैं। यहाँ भी जितनी कोई डिग्री लेना चाहे तो ले सकता है। जो सर्व विशेषताओं में ऑलराउंडर हो जाते हैं, वे नामी ग्रामी हो जाते हैं। डॉक्टर तो बहुत सेवा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट उस समय बिल्कुल भिखारी के रूप में आते हैं। अगर उस समय डॉक्टर उन्हें झूठी दवाई भी दे देते, पानी भी दे देते, तो भी भावना के कारण वह ठीक हो जाते हैं। उन्हें खुशी की खुराक मिल जाती, जिससे वह ठीक हो जाते। दवाई से ठीक नहीं होते, खुशी से ठीक हो जाते। तो डॉक्टर्स के पास भिखारी के रूप में आते हैं। 2 घड़ी के लिए भी दर्द मिटाओ। उन्हें आप उस समय क्या भी सुनाओ तो सुनने के लिए तैयार
हो जाते हैं। तो जैसे इंजेक्शन लगाकर सेकंड में उसके दर्द की सुध बुध भुला देते हो, ऐसे ज्ञान का इंजेक्शन भी लगाओ जो पुराने संस्कारों की सुध बुध भूल जाएं। ऐसा इंजेक्शन आप सबके पास है ना, जो पहले अपने को इंजेक्शन लगाकर संस्कारों को भुला सकते हैं, वह अनुभव के आधार से औरों को भी लगा सकेंगे। तो डबल डॉक्टर्स की कोई तो विशेषता होनी चाहिए ना। अभी कोई भी आएगा तो आपके पास भेजेंगे, ऐसे नहीं केस वापस चला जाए। बहुत अच्छा चांस है सेवा में आगे बढ़ने का। डॉक्टर्स तो एक दिन में काफी प्रजा बना सकते हैं। रोज प्रजा बनी बनाई आपके पास आती है, ढूंढने नहीं जाना पड़ता है। वैसे मेले प्रदर्शनी में कितना खर्चा करके बुलाते हैं आपको, तो बहुत सहज है। जितनों को संपर्क में लाएंगे उतनी प्रजा बनती जाएगी। अगर संबंध में लाया तो बच्चे भी बन सकते हैं। कोई कोई अच्छा अच्छा कहकर चले भी जाएंगे, लेकिन वह अंत में हलचल के समय इच्छुक होकर महसूसता शक्ति के साथ साथ आएंगे। इसलिए सेवा करते रहना चाहिए। फिर भी आपको इष्ट मानेंगे जरूर, और कुछ नहीं तो कम से कम आपके भक्त तो बन जाएंगे। अगर अंत में यह भी कहा कि इन्होंने संदेश अच्छा दिया, संदेशी थे, पैगंबर थे, यह भी सोचा, तो भक्त बन जाएंगे। लास्ट स्टेज भक्त है, वह भी तो चाहिए। अभी जो आते हैं वह 7 दिन के कोर्स से अपनी हिम्मत से चलने वाले कम हैं। लास्ट पुर है ना, लास्ट पुर में ताकत नहीं होती। इसलिए अभी की आत्माओं को स्वयं के शक्तियों के सहयोग द्वारा आगे बढ़ाने का समय है। आपके भेंट में अभी की आत्माएं टू लेट हो गई, क्योंकि लास्ट पुर हो गया। इसलिए स्वयं का उल्लास देकर उनको चलाना है। आपको महादानी वरदानी बनना पड़े, वह अपने आधार पर नहीं चल सकते, तो ऐसा पावरफुल यंत्र निकालो जो 1 सेकंड में अनुभव कराने वाला हो। अब अपने हम जिन्स की संख्या को बढ़ाओ। अभी ऐसा इंजेक्शन तैयार करो जो लगाओ और शुद्ध बुद्ध भूल जाए। उस दुनिया से बेहोश हो इस दुनिया में आ जाए, ऐसा इंजेक्शन तैयार करना पड़े। अब देखेंगे 80 के वर्ष में अपनी संख्या कितनी बढ़ाते हो। कम से कम आपके हम जिन्स उलाहना तो ना दे कि हमको बताया ही नहीं। अगर हम नहीं जागते तो जगाना तो फर्ज था ना। यह भी उलाहना देंगे। एक बार निमंत्रण दे दिया, पर्चा भेज दिया, तो कैसे जागेंगे। जो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ हो, उसे एक बार आवाज दे तो ए जाग जाओ, तो कैसे जागेगा। इसलिए बार बार जगाना पड़े।
इंजीनियर्स प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। इंजीनियर अर्थात प्लानिंग बुद्धि। इंजीनियर सदा प्लान सेट कर कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो इंजीनियर ग्रुप अर्थात रूहानी प्लानिंग बुद्धि ग्रुप ऐसे हो। इस रूहानी सेवा में भी प्लानिंग बुद्धि बन सेवा का प्लान बनाते हो। नया प्लान बनाते हो या बने हुए प्लान को प्रैक्टिकल में लाते हो। प्लानिंग बुद्धि तो प्लान बनाने के बिना रह ना सके। जिसका जो काम होता है वह ना चाहते भी उसी कार्य में सदा बिजी रहते हैं। तो सदा जैसे उस डिपार्टमेंट का अटेंशन रहता है ना। क्या करें, कैसे सफल बनाएं, किस विधि से वृद्धि करें, यही इंजीनियर्स का काम है ना। तो रूहानी इंजीनियर्स को ईश्वरीय सेवा की विधि पूर्वक वृद्धि कैसे हो उसका प्लान बनाना पड़े। अगर सभी अपना नया प्लान तैयार करें तो इतने सारे प्लान से नई दुनिया तो जल्दी ही आ जाएगी। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कम खर्च और अधिक सफलता वाला हो। जैसे सेक्रिन की एक भी बूंद बहुत काम करती है, ऐसे ही प्लान पावरफुल हो लेकिन इकोनॉमी वाला हो। आजकल के समय अनुसार इकोनॉमी भी चाहिए और पावरफुल भी चाहिए। रूहानी गवर्नमेंट के इंजीनियर्स ऐसा प्लान तैयार करो जैसे आजकल एक इंडस्ट्री के द्वारा अनेकों को काम देने का प्लान सोचते हैं। तो यहाँ भी प्लान इकोनॉमी का हो, संदेश अनेकों को मिल जाए। जैसे वहाँ सोचते हैं कि अनेकों को रोजी मिल जाए, तो यहाँ भी अनेकों को संदेश मिल जाए। यहाँ इंजीनियर्स बहुत चाहिए क्योंकि सतयुग में इंजीनियर्स कम समय में और सुंदर चीजें तैयार करेंगे। तो यहाँ से ही संस्कार चाहिए ना। तब तो ऐसा प्लान बनाएंगे। आप राजा बनेंगे तो भी बनवाएंगे तो ना। आइडिया देंगे तो नई दुनिया का प्लान बनाने के लिए और सेवा की सफलता पाने के लिए भी इंजीनियर्स चाहिए। तो आपका कितना महत्व है। ऐसा महत्व समझते हुए चलते हो। हरेक को समझना चाहिए मुझे सफलता का सबूत देना है। हरेक नया प्लान बनाकर पहले अपने अपने जोन में प्रैक्टिकल में लाओ, फिर सारा विश्व आपको कॉपी करे। प्लान पास ना होने का कारण होता है कि इकोनॉमी नहीं होती। अगर इकोनॉमी और सफलता का प्लान हो तो सभी पास करेंगे। तो 60 इंजीनियर्स अगर 60 प्लान निकाले तो 80 में ही समाप्ति हो जाए। तो 80 में समाप्ति करेंगे या आगे? हलचल तो शुरू करो जो सभी क्यू में आ जाएं। समाप्ति भी एक सेकेंड में नहीं होगी, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। लेकिन शुरू हो जाए और सबके दिल से यह आवाज निकले कि अब नई दुनिया आने वाली है। जैसे साइंस वालों ने चंद्रमा पर जाकर थोड़ी झलक दिखाई तो सबने प्लाट खरीदने की तैयारी शुरू कर दी। तो कम से कम साइलेंस की शक्ति वाले नई दुनिया में
प्लॉट खरीदने की तैयारी तो करा दो, बुकिंग तो करा लें। जैसे साइंस की कोई भी इन्वेंशन पहले प्रयोगशाला में लाकर अनाउंस करते हैं, ऐसे आप लोग भी पहले अपनी एरिया की प्रयोगशाला में प्लान का प्रयोग करो, फिर सब मानेंगे प्लान की प्रैक्टिकल सफलता निकले। जो प्रदर्शनी व मेला देख चुके उनके लिए अब नया प्लान चाहिए, नई आकर्षण चाहिए। तो प्लानिंग बुद्धि प्लान निकालो, ड्रामा अनुसार जो विशेषता मिली हुई है उस विशेषता को कार्य में लगाना, अर्थात विशेष लॉटरी लेना। नए नए साधन बनाने का प्लान निकालो, कॉपी में नहीं प्रैक्टिकल में। वहां के तो कागज पर ही रह जाते हैं, लेकिन यह प्रैक्टिकल के प्लान हो। अच्छा, ओम शांति।